नमस्कार, आप देख रहे खबर टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंचल राजपूत। आइए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की तरफ। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार एसीपी 2 नोएडा द्वारा थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के अंतर्गत पैदल मार्च करते हुए संदिग्ध व्यक्ति वाहनों के चेकिंग करते हुए चलाया गया चेकिंग अभियान में पैदल मार्च करते हुए हरि दर्शन सेक्टर 12 से 22 चौड़ा सेक्टर 11 में संदिग्ध व्यक्ति वाहनों को चेक करते हुए चलाया गया चेकिंग अभियान एवं मॉडल शॉप व खुले स्थानों पर सार्वजनिक रूप से शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। यूपी के बलरामपुर में किसान का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। इस घटना को लेकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव की है, जहां रेवती पुरवा निवासी दुखहरण यादव अपने खेत की रखवाली करने के लिए गए हुए थे। आज सुबह उसका शव पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। घटना को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आगरा थाना ताजगंज इलाके में फतेहाबाद रोड पर प्राइवेट टूरिस्ट बस और इको कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भिड़ंत में इको कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में से घायलों को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया और पास ही के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। सभी लोग फतेहाबाद के बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ अधिकारियों को दी जाएगी गोला लाठी ट्रेनिंग, बेकाबू भीड़ से निपटना होगा आसान। वर्तमान में चल रहे चैलेंज को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सीआरपीएफ के अधिकारियों को गोला लाठी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद ये अधिकारी अपने नीचे तैनात जवानों को ये ट्रेनिंग देंगे। अनियंत्रित भीड़ से निपटने के लिए देश के कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को गोला लाठी की ट्रेनिंग दी जाने के निर्देश दिए गए हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने फायरिंग व पथराव करते हुए दहशत फैलाने का प्रयास किया, जिसमें वहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी करते हुए कार्रवाई। भगवान दास का कहना है कि रात्रि में कुछ अज्ञात लोग उसके घर के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे और हुड़दंग मचा रहे थे। उसने घर के बाहर आकर उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। शराब पीने वालों ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और असला तान दिया और फायरिंग और पथराव करते हुए मौके से भाग गए। इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को घर से दफ्तर ले गई ईडी की टीम। अंडरवर्ल्ड से कथित कनेक्शन पर पूछताछ जारी। नई दिल्ली जेएनएन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक से मुंबई स्थित प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी। ईडी अधिकारी सुबह आज नवाब मलिक के आवास पहुंचे थे। आवास पर पूछताछ के बाद ईडी की टीम उन्हें अपने दफ्तर ले गई। पिछले कुछ घंटों से नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधों के आरोप लगाए गए थे। फडणवीस ने दावा किया गया है कि नवाब मलिक ने दाऊद के करीबियों से जमीनी खरीदी है। उन्होंने दावा किया है कि प्रॉपर्टी मुंबई धमाके में शामिल रहे आरोपियों की शहर कोतवाली क्षेत्र के नारायण बाग इलाके में 2 गुटों में कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में 2 युवकों के सिर भी फट गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने पुलिस को शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहर कोतवाली तुलसीराम पांडे ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि बाड़ा गांव गेट निवासी राज यादव अपने दोस्त असिंद्र यादव, रानू, नीलू, रज्जू व कुलदीप आदि के साथ क्रिकेट खेलने नारायण बाग गए हुए थे। वहीं शिवाजी नगर निवासी युवक भी खेलने पहुंचे थे। तभी किसी बात पर आपस में कहासुनी हो गई और दोनों गुट भिड़ गए। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। झगड़े में राज यादव व उसके दोस्त को सिर में चोट आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद सदर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। घटना के समय रिटायर्ड प्रोफेसर घर पर नहीं थे। वह अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के पास विदेश गए हुए थे। घर पर उनका नौकर था। बदमाशों ने नौकर को घर से बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान एक नौकरानी भी घर पर पहुंची हुई थी। बदमाशों ने उसे भी बंधक बना दिया और उसके बाद घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने जाने के बाद नौकर की पुलिस को सूचना दी। बदमाशों के जाने के बाद नौकर ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी लगते ही सदर कोतवाली पुलिस के साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है
और सीसीटीवी कैमरे को पुलिस टीम खंगाल रही। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया गया है। शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र में रिटायर्ड प्रोफेसर के घर पर हुई इस डकैती की घटना से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया है। रोहतक में बाप बेटे से कार और नकदी लूटी, पिस्तौल तानकर कार के पीछे बिठाकर भी घुमाया, जबरदस्ती बियर भी पिलाई, फिर गाड़ी से उतारकर भागे। हरियाणा के रोहतक जिले में एक पिता व उनके बेटे से 2 बदमाश कार और 20,000 की नकदी लूट ले गए। बदमाशों ने पहले पिस्तौल तानकर कार सवार बाप बेटों को रुकवाया, फिर उन्हें जबरन कार की पिछली सीट पर बिठाकर कार को काफी दूर तक ले जाने के लिए कहा। रास्ते में शराब के ठेके से बियर भी मंगवाई। खुद के साथ साथ जबरदस्ती बाप बेटों को भी पीने के लिए मजबूर किया। इसके बाद बाप बेटों को उतारकर कार व अधेड़ से 20,000 की नकदी छीनकर फरार हो गई। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली निवासी धर्मपाल ने बताया कि वह और उनका बेटा आकाश देर रात कार से रोहतक आ रहे थे। रोहतक पहुंचने से पहले गांव खेड़ी साग के पास लघु शंका के लिए कार रोकी तो 2 युवक वहां आ गए। कार का शीशा नॉक करने के बाद उनमें से एक ने पिस्तौल तान दी। इसके बाद उन्हें फिर उनके बेटे को कार की पिछली सीट पर बैठाने के लिए इशारा किया और खुद दोनों युवक कार की अगली सीट पर बैठ गए। गाजियाबाद के मुरादानगर इलाके में कक्षा 2 में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को बहाने से घर से गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में कक्षा 2 में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को बहाने से घर से बुलाया, फिर उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने थाने में गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया। इस घटना को अंजाम देने वाले पीड़ित परिवार के ही रिश्तेदार हैं। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। कासगंज में किसान की गला रेत कर हत्या। आलू की फसल रखने के लिए गया हुआ किसान, खेत पर सोते वक्त हत्यारों ने दिया वारदात को अंजाम। मृतक के भतीजे ने लगाया राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हत्या का आरोप। सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़े भैंसोरा का मामला। पुलिस मौके पर कासगंज जनपद की सदर कोतवाली इलाके में खेत पर आलू की रखवाली कर रहे एक किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं किसान के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। पल पल की खबर देखने के लिए देखते रहिए खबर टुडे न्यूज।